बेसिकली मुझे इस जगह से इश्क है, मुझे इस शहर से इश्क है और इस इश्क को बयां करने का मेरा जो तरीका था, मैंने वो फ़ोटोग्राफ़ी को चूज़ किया कि यहाँ की खूबसूरत तस्वीरों को खींचकर और वीडियोस को क्लिक करके मैं आप लोगों तक लेके आना चाहता था कि बाहर के लोग मेरे पेज के कंटेंट को देख के वो यहाँ घूमने के लिए भी आते थे। झारखंड टूरिज़्म की तरफ से भी ये अवार्ड मिला है बेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी का। मेरे लिए सबसे गर्व की बात थी कि जो यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन सर, उनके हाथों के द्वारा ये अवार्ड मुझे मिला और उनसे मिलने का भी मुझे मौका मिला। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। मैं रांची मेरी जान इंस्टाग्राम पेज का एडमिन हूँ। रांची मेरी जान एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ की हम लोग रांची के जितने भी जगह है और साथ ही साथ जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ का कल्चर है और सारे इवेंट्स को कवर करते हैं। ये पेज मैंने 2017 में बनाया था और 2017 से मैं इन्फ्लुएंसिंग के फील्ड में आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। रांची मेरी जान पेज का जो विज़न है हमारा, वो बेसिकली हम लोग जितने भी रांची के लोग हैं उन तक रांची की चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं। जो यहाँ के इवेंट्स हैं, जो यहाँ के अपडेट्स हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये फील्ड बहुत ही आसान है, बट मैं अपनी जर्नी आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस फील्ड में कितने स्ट्रगल्स हैं। ऑलमोस्ट 6 से 7 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे जो गेन हुआ है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आईडीटीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस पूरे इंटरव्यू के बाद आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ मुझे अपनी जर्नी को आप लोगों के सामने रखने का मौका मिलेगा। बेसिकली 2017 से मैंने ये एक पेज का स्टार्ट किया, बट उस समय मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जर्नी जो है इतनी मुश्किल रहेगी और यहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। आज अगर देखा जाए तो 1,40,000 फॉलोअर्स हैं हमारे। मैं उन्हें फॉलोअर्स नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें अपनी फैमिली मानता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ दिया हुआ जितना भी प्यार है, ये सारा प्यार जो है उन्होंने ही दिया है मुझे। 2017 में जब मैंने इस पेज की शुरुआत की थी तो मेरा जो विज़न था वो यही था कि मेरे फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स जो थी, मुझे रांची से बेइंतहा इश्क था। तो सबसे पहले तो ये जो नाम है, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रांची मेरी जान जो नाम है, लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये नाम मैंने क्यों रखा है। तो बेसिकली मुझे इस जगह से इश्क है, मुझे इस शहर से इश्क है और इस इश्क को बयां करने का मेरा जो तरीका था, मैंने वो फ़ोटोग्राफ़ी को चूज़ किया कि यहाँ की खूबसूरत तस्वीरों को खींचकर और वीडियोस को क्लिक करके मैं आप लोगों तक लेके आना चाहता था। मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता था जो रांची की खूबसूरती थी। मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था, मेरे पास कोई गैजेट्स उस समय नहीं थे, बस एक छोटा-सा मल्टीमीडिया फ़ोन था जिससे मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया करता था। बहुत ही बेसिक सी पिक्चर्स थी, कुछ उस पे क्वालिटी हाई क्वालिटी इमेजेस तो नहीं आते थे। बट मैंने एक शुरुआत की थी कि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को दिखाने का, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं अपने पर्सपेक्टिव को लोगों के सामने रखना चाहता था। तो ये शुरुआत हुई 2017 में उस तरीके से। फिर मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले मैं जगह जगह जाता था खुद से। ट्रैवलिंग का भी बहुत इश्यूज़ होता था क्योंकि हर जगह सामने नहीं है। जैसे अगर आप दसम फॉल या किसी बाहर जगह पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि जितना मेरे से हो सकता था, मैं नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद करता था, रांची की नई नई जगह जाना पसंद करता था और फिर वहाँ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके मैं सबके साथ में शेयर करता था इंस्टाग्राम पे। तो ये जर्नी मेरी इंस्टाग्राम में उस समय शुरू हुई। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जितने भी व्यूअर्स थे वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे मुझे इस चीज़ के लिए। पर साथ ही साथ क्या होता था कि पढ़ाई को भी साथ में जारी रखना, स्टडीज़ को साथ में जारी रखना और ये पैशन को भी साथ में चलाना, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है और तब आपके पास रिसोर्सेज़ की बहुत कमी होती है। तो रिसोर्सेज़ को भी ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को पूरा करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कई बार बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जैसे मैं कुछ
इंसिडेंट अपने लाइफ का आज शेयर करूँगा। शायद ये पहला प्लेटफॉर्म है आईडीटीवी जहाँ मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। पहले कभी इस जर्नी को बताने का मौका, इतने संक्षेप में बताने का मौका तो नहीं मिला। आज काफ़ी वक्त है, तो आज आप लोगों को मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो मेरे इस जर्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। और मैंने ये कभी किसी को बताया नहीं, बट आज मैं आईडीटीवी ने मुझे मौका दिया है, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इंसिडेंट मेरा जो था वो 2018 के आसपास हुआ था। मुझे एक इनविटेशन आया था यहाँ पे, झारखंड फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट हुआ था, तो उसमें मुझे इनविटेशन आया था एज अ इन्फ्लुएंसर। मुझे कवर करने के लिए मौका दिया गया था और मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था, मैं उसी से कवर करने के लिए। तो मैं जब वहाँ पे गया, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज के पास बाउंसर्स भी थे एंड सिक्योरिटी थी। तो उन्होंने मुझे आगे जाने से रोक दिया, मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप बिना कैमरे के किस तरीके से, मतलब आप क्या रिपोर्टिंग करते हैं या फिर आप क्या कवरेज देते हैं। और फ़ोन्स वहाँ पे अलाउड नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप फ़ोन के साथ नहीं जा सकते, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। तो उस दिन मुझे वो एक मेरे लिए सेटबैक था, मेरे लिए काफ़ी मायूसी का वो पल था कि मैं वहाँ जाके भी उस चीज़ को कवर नहीं कर पाया। और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेहनत करके कैमरा तो ज़रूर लेना है, मेरी ज़िद थी ये। और मेरा पहला कैमरा ये बहुत ही मेरे लिए सबसे यादगार पल था। मैंने ये कोशिश किया अपने फैमिली के सामने रखने के लिए कि मुझे कैमरा ख़रीदना है। पर अक्सर ऐसा होता है, हम सबके साथ ये होता है कि इतना आसान नहीं होता है फैमिली को पैशन के लिए कन्विंस करना। जनरली उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख के डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मेरे पिताजी भी प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं, तो उनका भी सपना था कि मेरा बेटा भी इस फील्ड पे ज़रूर जाए। तो ये सवाल हमेशा लोग मुझसे पूछते थे कि इस पैशन को करने में आपका क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, फैमिली में भी लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी के फ़ील्ड में जाना है या इस पेज, क्योंकि आज जो कुछ भी है, इस विज़न को मैं तो देख पा रहा था शायद, पर मैं इस चीज़ को रख नहीं पा रहा था लोगों के सामने कि मेरा जो विज़न है वो आगे जाके क्या बन सकता है। तो मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने सेविंग्स शुरू की खुद से, मैंने कुछ जगह पे काम करना भी स्टार्ट किया, मैंने खुद का भी काम स्टार्ट किया, मैंने अर्निंग करना, डिफरेंट सोर्सेस से मैंने अर्निंग करना शुरू किया और मैं सेव करता था। मुझे घर से भी कुछ अगर पैसा मिलता था तो बाहर खाने के बजाय या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के बजाय मैं कोशिश करता था कि मैं उसे सेव करूँ, ताकि वो जो मेरे लिए एक पहला कैमरा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बहुत मुश्किल से फाइनली 2019 के लास्ट में मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने फर्स्ट कैमरा को परचेज़ कर पाया, ठीक है। क्योंकि उससे पहले एक और मौका था कि मैं सोच रहा था कि फ़ाइनेंस अगर हो जाए तो बेटर, लेकिन आपको भी पता होगा कि स्टूडेंट्स को फ़ाइनेंस जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत ही मुश्किल वाला वक्त था, लेकिन मैंने अपने अर्निंग से वो पहला कैमरा ख़रीदा। उसके बाद फिर और भी ज़्यादा क्वालिटी में एनहांसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जब कोविड का एक जो एरा था वो सबके लिए, हम सबके लिए बहुत बुरा वक्त था। तो उस कोविड के टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास कैमरा तो था पर उसके बाद निकलने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि अपने ऑडियंस को इंगेज करने के लिए रांची से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मेरा, मैं घर बैठ के ही कोशिश करूं कि उन तक इंटरेक्ट करूं, उनसे बातें करूं और रांची के बारे में उनको बताऊं। तो वो एक पल था, बहुत मुश्किल भरा पल था। और कोविड जैसे ही पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर से मैंने कोशिश किया, उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया। और वो एक वक्त था जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम किया। उसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से सोशल मीडिया ग्रो कर सकता है, या मेरी ग्रोथ भी मैंने कभी सोची नहीं थी किस तरीके से होगी। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, क्योंकि मेरे पास कैमरा भी था, तो मैं क्वालिटी कंटेंट लेके आता था और ये सारे काम को मुझे अकेले भी करना पड़ता था। तो मेरे दिल में भी एक ख़्याल आया, मेरे मन में भी एक ख़्याल आया कि क्यों ना इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि इससे बाकी लोग भी, क्योंकि मुझे जो चीज़ों का अभाव हुआ, मुझे जो चीज़ें नहीं मिली, मैं ये चाहता था कि कम से कम मैं दूसरे लोगों को उस चीज़ों को पहुंचा सकूं। तो फिर मैंने ये एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया, रांची मेरी जान को एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया, जहां जितने भी युवा हैं, जो बाकी लोग भी मेरे जैसे लोग हैं जिनको सपना है कि कुछ करके इस फील्ड पे कुछ करना है और लोगों को प्रूव करना है, अपने टैलेंट को दिखाना है, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़ें। और फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई एक टीम के साथ।
इससे पहले मैं अकेले काम कर रहा था, बट फिर मुझे टीम का सपोर्ट मिला, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े और फिर हम लोगों ने एज अ टीम काम करना शुरू किया। और 2019-20 के बाद से 20 के बाद से ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि एक माइलस्टोन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि 10,000 फॉलोअर्स होने हैं, 20,000 फॉलोअर्स होने हैं, लेकिन उस वक्त के बाद ऐसा होने लगा कि मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा कि फॉलोअर्स का नंबर क्या है। फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता था कि बस ग्रोथ हो रही है, लोगों का प्यार आ रहा है। लोग बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेजेस करते थे मुझे, बाहर से भी लोग मैसेजेस करते थे कि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और हमें रांची के बारे में जानने का मौका आपके पेज के थ्रू मिलता है। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि बाहर के लोग मेरे पेज के कंटेंट को देख के वो यहाँ घूमने के लिए भी आते थे। तो इससे मुझे ये भी समझ में आया कि टूरिस्ट प्लेसेस को भी बढ़ावा मिल रहा है, टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे ये गर्व होता था कि मैं अपने स्टेट के लिए या अपने शहर के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ताकि जो यहाँ की खूबसूरती है उसे बाहर तक मैं लेके जा रहा हूँ। सेकंड, जब कोविड का लॉकडाउन लगा, वो पल मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग था, मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि उस समय मेरे फैमिली में मेरे जो भैया थे, मेरे जो बड़े भैया थे, उनको भी कोविड हो गया था। तो उस वक्त जब हर कोई घर में था, तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला था कि मुझे बाहर निकल के अपने मतलब फैमिली की जान बचाने के लिए मुझे वो चीज़ करना था। तो मुझे बाहर रह के भी करना पड़ा, और उस दौरान मुझे ये समझ में भी आया कि लोगों को भी ज़रूरत है। तो मैंने काफ़ी लोगों की कोविड के टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे हेल्प करनी है। तो वो एक पल था कि मैं हॉस्पिटल में था, मैं अपने ब्रदर के लिए भी कर रहा था, और साथ ही साथ क्या होता था कि उस समय ऑक्सीजन के लिए लोग मुझे मैसेज करते थे पेज पे कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें उन्हें इंजेक्शन रेमडेसिविर के जो उस समय शॉर्टेज थी उसकी रिक्वायरमेंट है। और उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फ़ील हुआ कि आप जो भी काम करते हो अपने सोसाइटी के लिए, आपका भी अपना एक कर्तव्य होता है। अगर आप अपने सोसाइटी को सर्व करते हो तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे वो पल मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैंने जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सका मैंने किया। मैं कोशिश करता था कि जहाँ से भी ऑक्सीजन की अगर किसी कहीं से भी फुलफ़िल अगर मैं करवा पाऊँ, तो मैं कोशिश करता कि उनको बेड की रिक्वायरमेंट पूरी करवा पाऊँ। क्योंकि मुझे वो मंज़र दिखाई दे रहा था, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे वो चीज़ें दिख रही थी। और उस समय ये था कि 2-3 ऐसे चीज़ें हुई, हॉस्पिटल में रहते हुए भी मैंने 2-3 लोगों की हेल्प की, और वो हेल्प जो था वो लाइफ सेविंग हेल्प थी। और मुझे भी नहीं पता कि वो हेल्प कैसे हुई, क्योंकि मैंने बस अपने पेज पे ही शेयर किया था कि इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या इन्हें बेड की रिक्वायरमेंट है, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो ज़रूर मैसेज आ जाता था कि हाँ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और ये फिर इस तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ लोग एक दूसरे की मदद भी करने लगे, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो मेरे लिए सबसे बोल सकते हैं कि सक्सेस मेरे लिए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से अगर मैंने किसी के लिए अगर जान बचाने के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरा एक माइंडसेट, एक विज़न था कि इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा ग्रो कराना है, और ज़्यादा बड़ा करना है, और बाहर तक लोगों को पहुंचाना है, रांची की पहचान को आगे लेके जाना। हम सब जानते हैं कि हमारे शहर से धोनी सर, उन्होंने नाम रोशन किया है हमारे पूरे स्टेट का। आई थिंक बहुत कम लोग पहले जानते थे कि रांची क्या जगह है या झारखंड क्या जगह है, बट जब से धोनी सर ने नाम जो है रांची का और झारखंड का पूरे दुनिया में, उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने इस नाम का प्रमोशन किया है, और रांची और झारखंड को लोग जानने लगे उसके बाद। तो मुझे भी ये चीज़, मुझे भी कहीं ना कहीं चाहत थी कि जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ के टूरिज़्म स्पॉट्स है, क्यों ना उनको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। बाहर बाहर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर भी कई लोग ऐसे लोग थे जो भारत से बाहर रहते थे, और वो पेज के थ्रू उन्होंने कंटेंट देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। तो मुझे याद है कि 2021 के एंड में एक ऐसा किस्सा हुआ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एम्स्टर्डम के आसपास एक जगह है, वहाँ पे कोई रहते थे, और उन्होंने हमारे पेज का वीडियो उन्होंने देखा। आजकल इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आप अगर वीडियो डालते हैं तो
वो बाकी लोगों को भी शो करता है, जो आपको फॉलो करे या ना करे, बट जो वीडियो ट्रेंड पे जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो उन्होंने वो वीडियो देखा था, वो वीडियो दसम फॉल का था और उनको बहुत अच्छा लगा, वो जगह जो थी उनको बहुत ही पसंद आई और उन्होंने मुझे मैसेज करके लिखा था कि ये कौन सी जगह, आप इसके बारे में बताओ। मैंने उनको इस जगह के बारे में पूरी डिटेल्स बताई और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं जब भी इंडिया विज़िट करूँगा तो मैं डेफ़िनेटली इस जगह पे आना चाहूँगा। तो मैंने उनको सारा डिटेल्स, सारा एज अ गाइड जैसा मैंने उनको सारी चीज़ें बताई और फिर वो जब 3 महीने के बाद जब वो वापस लौटे, मतलब यहाँ भारत वो आए, तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि मैं रांची ज़रूर आना चाहूँगा, उस जगह पे ज़रूर जाना चाहूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली उससे मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं उनसे मिल नहीं पाया, वो मिलना भी चाहते थे। पर मुझे ये जान के अच्छा लगा कि बाहर से भी कोई इस जगह पे आया, उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की, वो अपने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने वीडियो डाला और ये पल काफ़ी अच्छा था कि लोग बाहर से देख के हमारे शहर को इतना प्यार दे रहे हैं। कुछ महीनों पहले झारखंड टूरिज़्म का ये एक प्रतियोगिता आई थी जिसमें कि टूरिज़्म से रिलेटेड जो यहाँ की जगह है उनकी फ़ोटोज़, उनके रील को पार्टिसिपेट करना था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की चाहत थी कि मुझे ये टाइटल जीतना है, मुझे बेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी का अवार्ड जीतना है और मैंने सारे कैटेगरीज़ पे डाला था और मुझे रिसेंटली झारखंड टूरिज़्म की तरफ से भी ये अवार्ड मिला है बेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी का। मेरा जो इस फ़ील्ड पे जो जॉनर था, मैंने जो सेक्शन पे मैंने जीता है अवार्ड, वो था रिलीजियस प्लेसेस का। मेरे लिए सबसे गर्व की बात थी कि जो यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन सर, उनके हाथों के द्वारा ये अवार्ड मुझे मिला और उनसे मिलने का भी मुझे मौका मिला और उसके बाद फिर उन्होंने भी रांची मेरी जान को फॉलो किया और ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये पल था कि जब आप बोलते हो ना कि आप किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हो हमेशा से, तो मुझे ये चीज़ लगा कि आज मैंने कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ कर दिया है, ठीक है? अपनी फैमिली के लिए खासकर ये ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद से तो आई थिंक ये मुझे कहना होगा कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल ही, उनका माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज हो गया और अभी कह सकते हैं कि वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में। तो अब मुझे इस चीज़ का सपोर्ट काफ़ी मिलने लगा। ये मोमेंट मेरे लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट है और मैं इसके लिए डेफ़िनेटली थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ की टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी या यहाँ के गवर्नमेंट को भी, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए, वो कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये मौका दिया। आप अगर ये सोचते हो कि इस फील्ड में आप अगर आ रहे हो, ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में कैरियर बनाना है अपना, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये इतने आसान जर्नी नहीं है। लोग सोचते हैं कि मुझे फॉलोअर्स अगर गेन हो जाएंगे, मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि मैंने जो अपने लाइफ में फेस किया है, आप लोगों को मैं चाहूँगा कि मैं वो चीज़ें बताऊँ। मैंने अपनी स्टडीज़ को कभी भी कंपनसेट नहीं किया इस फील्ड के लिए। मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 मास्टर्स किए थे एक साथ। मेरे मास्टर्स कंप्लीट हुए, एक यौगिक साइंस में एंड एक कॉमर्स में। तो मैंने अपने स्टडीज़ को कभी रुकने नहीं दिया। जब मेरा मास्टर्स भी ख़त्म हुआ तो भी मैंने अगर कुछ सीखना रहता था या साथ में भी कोई कोर्स करने रहते थे, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग हुआ, मेरा फील्ड कॉमर्स था, बट मैंने हर फील्ड पे कोशिश किया कि मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मैं गेन करूँ। तो आप स्टडीज़ को कभी भी मत छोड़िए। अगर आप इस फील्ड पे आना चाहते हैं, ठीक है, आप सीखिए इस फील्ड पे आप अपने टेक्निकल स्किल्स को साउंड कीजिए, आप जानिए, आप फॉलोअर्स के पीछे मत भागिए, पब्लिसिटी या अपने आप को बस अगर लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में पॉपुलर करने के लिए अगर आप इस काम पे आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए भूल होगी। क्योंकि सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। इवन के टेक के फील्ड में अगर आप देखा जाए तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें बदलती हैं। तो कहीं न कहीं आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप अगर इस फील्ड पे आना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टेक्निकल स्किल्स को गेन करें। क्योंकि लोग आना तो चाहते हैं, लोग हर कोई सोचता है कि इस फील्ड पे मैं बस आ जाऊँ, ठीक है? बट फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करनी है, वीडियोग्राफ़ी कैसे करनी है, ये एक स्ट्रगल का फ़ील्ड है। आपको जब इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, आपको फ़ेस करना पड़ेगा। आप इक्विपमेंट के लिए पहले आप काम करेंगे, आपके पास इक्विपमेंट आएगा, तब आप धीरे-धीरे ग्रो करना कोशिश करेंगे कि आप ग्रो करें। तो ये फ़ील्ड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप इस फ़ील्ड को चुन रहे हैं, तो आप
सबसे बड़ी बात है कि अपने स्टडीज़ को कभी भी कंपनसेट मत करना। बाकी रांची मेरी जान की अगर बात की जाए, हमारे आगे के विज़न के बारे में बात की जाए, तो हमारा आगे ये विज़न है कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट तो डेफ़िनेटली लेके आते रहेंगे इंस्टाग्राम पे। अभी हम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पर मैं अपनी टीम के साथ में हमने ये रिसर्च करना शुरू किया है कि यूट्यूब पे किस तरीके का कंटेंट जो है वो अभी तक लोगों ने नहीं देखा है, रांची से रिलेटेड या झारखंड से रिलेटेड। तो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे लेके आएंगे। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हर काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप किसी भी माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को आगे करना चाहते हैं, पर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर देखा जाए तो रांची मेरी जान, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो मेरा फेस कहीं पे भी नहीं रहता है। मैं अपने आप को खुद को आगे नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको मौका दूँ, मैं उनको सिखाऊँ और अपना विज़न जो है मैं उनके साथ शेयर करूँ। बाकी उनसे भी सीखने को मिलता है, तो हम सब मिल के काम करते हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे जितने भी टीममेट्स हैं, अश्विन, हर्ष, अंजलि हैं, संजना है, राहुल है। तो इन सारे लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के बिना ये जर्नी बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और मैं आगे भी आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम करना चाहूँगा। बाकी आप लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली रांची मेरी जान आप लोगों के साथ हमेशा से है। और अभी 1,40,000 की जो फैमिली है, इस फैमिली को और भी ग्रो करने में आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो आज के टाइम पे डेफ़िनेटली हर कोई अपने मॉनेटरी एडवांटेज के लिए काम करता है, बट मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हुई कि ये एक ऐसा चैनल है जो कि युवाओं को मोटिवेट कर रहा है, जो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है और उनकी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहा है। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि यूट्यूब चैनल जो आईडीटीवी का है एंड जो वेब पोर्टल भी है, जो न्यूज़ पोर्टल भी है, तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन कंटेंट मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भी टीम मेंबर्स भी आईडीटीवी के हैं मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि सारे युवा हैं और सब लोग जुड़े हुए। तो एक कनेक्शन मुझे फ़ील हुआ यहाँ आके, एक अपनापन फ़ील हुआ कि रांची मेरी जान जिस तरीके से काम करती है, बिल्कुल आईडीटीवी की टीम भी उसी तरीके से काम करती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आईडीटीवी को। और आप लोग सभी जो रांची मेरी जान के फॉलोअर्स हैं या जो आईडीटीवी के सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग ज़रूर आईडीटीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा आईडीटीवी को। रांची मेरी जान के जितने फॉलोअर्स हैं, जैसा आप हमें प्यार देते हैं वैसा ही प्यार आप आईडीटीवी को भी दीजिएगा, ताकि ये प्लेटफॉर्म भी ग्रो करे। और आज रांची मेरी जान आप लोगों के लिए जो काम कर पा रहा है, आईडीटीवी भी आपके लिए वही काम कर पाए इन फ्यूचर। वो कर भी रहा है और आगे भी आपके लिए और अच्छी चीज़ें ला सके। तो आज का इंटरव्यू मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग सबको थैंक्स बोलता हूँ। बस एक छोटा सा हमारा टैगलाइन है, मैं वो टैगलाइन ज़रूर आपके सामने बोलना चाहूँगा। दिल में है रांची, ये है रांची मेरी जान।